और भाई कैसे हो आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। सो हाय एवरीवन एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 4 महीने के डीएसए रोड मैप के बारे में। अब यार इससे पहले कि आप वीडियो को आगे स्टार्ट करो किन किन लोगों के लिए ये वीडियो है वो मैं पहले बता देता हूँ। अगर आप ऑलरेडी मेरे किसी पुराने रोड मैप को फॉलो करते हुए आ रहे हो, ठीक है, या किसी और के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रोड मैप को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो प्लीज़ स्टिक टू दैट ओनली, ठीक है, अनलेस अनटिल आपका बहुत हैवी बैकलॉग हो गया या फिर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो। वरना अगर यार आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो डेफिनेटली आपको ये चीज़ हेल्प कर सकती है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप अभी इसी साल की प्लेसमेंट्स में बैठने वाले हो, ऑन कैंपस हो गया ऑफ कैंपस हो गया, क्योंकि जुलाई और अगस्त के टाइम पे आपकी प्लेसमेंट्स यूजुअली शुरू होती है, अगस्त से ही शुरू होती है मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो तब तक यार वैसे हमारे पास 5 समथिंग महीने हैं अभी के लिए, कह सकते हैं। लेकिन यार काफ़ी महीने हमें और भी चाहिए होते हैं। ये 4 महीने का रोड मैप इसलिए है क्योंकि कुछ हमें पढ़ना होता है, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, एक आध छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं, रेज्यूमे आपको ढंग का करना होता है थोड़ा। तो इसलिए डीएसए को सारे के सारा टाइम हम नहीं देंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम डेफिनेटली देने वाले हैं। और वो बच्चे जिनकी इंटर्नशिप वाली चीज़ आएगी कुछ अगस्त के अराउंड, राइट, तो आपको सिर्फ डीएसए अच्छे से पढ़ना है और घोट के पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। और ये 4 महीने का रोड मैप है, मंथ वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। एंड वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहना यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज आपको बताने वाला हूँ ताकि आप भटको ना, ठीक है। एंड ऑल्सो क्योंकि हमारा विश्वास दिवस का ऑफर इज गोइंग लाइव, ठीक है, एज यू नो पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा एंड फ्लैगशिप इवेंट है। तो इसके चलते यार आपके पास बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, मतलब हद से ज़्यादा अफोर्डेबल आपके डीएसए के बैच है। 2500 रुपये के है, जितना मेरे को पता है उतना ही है, ठीक है। तो और वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें, तो अगर आपको मेरी टीचिंग पर्सनली पसंद है तो आप डेफिनेटली उनको चेकआउट कर सकते हो। बट उससे पहले आपका पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ खरीद के बैठना बैच को ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला महीना, फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है ढंग से मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 चीज़ें आपको खत्म करनी है। बेसिक्स आपको खत्म करना है किसी भी C++, जावा या पाइथन में से किसी एक लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या तो आप डायरेक्टली बैच परचेज कर रहे हो, बैच को फॉलो करना, तीनों में से कोई एक भी बैच, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है तो C++in 1 शॉट ये फ्री रिसोर्स है। ये क्या है? ये एक फ्री रिसोर्स है, ठीक है। 12 घंटे की वीडियो बना रखी है मैंने कॉलेज वाला चैनल पे, C++in 1 शॉट, देखोगे मजा आ जाएगा। अगर आपने आज तक कोडिंग नहीं पढ़ी आपको चीजें समझ आ जाएगी। ये आपको फटाफट निपटाना है, एक हफ्ते से पहले आपको करनी है कुछ भी करके। रोज 2-2 3-3 घंटे पढ़ना है, 4 दिन में ही निपटा देना। अगला आपके पास, आपको सीधा डीएसए से शुरू करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एरेज करने हैं आपको, स्ट्रिंग्स करने हैं, और लीड कोड, जीएफजी, इनमें से कोई एक लीड कोड जैसे कि शुरू कर दो ऑनलाइन कोडिंग। खुद से आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, किसी सिर्फ बैच के क्वेश्चन मत करना, होमवर्क भी करना, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व आपको करनी ही करनी है। पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। एक और चीज यार मैं आपको बता देता हूं, अगर यार आप 70% सिलेबस कंप्लीट करते हो विद प्रॉपर प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस, 70% syllabus with practice, it is much greater than, it is much greater than 100% syllabus, 100% syllabus without practice, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सारे डीएसए सब निपटाना है हमें, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई नहीं, लेकिन जो करना है उसको ढंग से करना है। इसके बाद टाइम स्पेस एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-2 घंटे 1-1 घंटे की वीडियो है। सर्चिंग करनी है, बाइनरी सर्च पूरा कर देना, बेसिक सॉर्टिंग, बबल सिलेक्शन, इंसर्शन, 1 महीने में ये हो जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास एक स्पेयर वीक बच जाता है, आधा एक हफ्ता, और भी अच्छी बात है, ठीक है, वो हम यूज करेंगे इधर सेकंड महीने में हम सबसे ज्यादा अपना टाइम देने वाले हैं, सबसे ज्यादा टाइम अच्छे से समझने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में, रिकर्जन में, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, उनको भी सॉल्व करना है, सिर्फ एल्गोरिदम्स नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। इन्वर्जन काउंट और क्विक सेलेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखो, इसके बाद डायरेक्टली ये भी जंप कर सकते हो, आई वुड से यही कर देना। ऊप्स आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल ऊप्स का मतलब है कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। अगर आप ये रट्टा वट्टा नहीं मारते तो कोई बात नहीं, अभी के लिए, बाद में पढ़ना जरूरी है। बट ये जो है इसके साथ आप लिंक लिस्ट चालू करना, लिंक लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। इजी लगेगा आपको, मजा भी आएगा इसमें। अब अगर आप ये दोनों कर लेते हो, फर्स्ट और लास्ट, आपके पास इस महीने में काफी टाइम बचता है, एक हफ्ते में ये 3 चीजें निपटाना। एक हफ्ते में प्रीफिक्स सम के क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस, और कुछ मैथ्स के, मतलब सीव ऑफ एरास्थोनिसिस, प्राइम नंबर्स के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। इनको लीस्ट प्रायोरिटी देना लेकिन इन तीनों में, ठीक है। और अगर आपका ऐसा हो रहा है यार
कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बच रहा है तो बीच वाली चीज़ अभी के लिए छोड़ देना। ठीक है, इधर आते हैं, फिर और डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। लिंक लिस्ट कर लिया, फिर आपको स्टैक्स यूज करना है, ट्रीज जिसमें सिर्फ बाइनरी ट्री बीएसटी करना है, एवीएल ट्रीज, सेगमेंट ट्रीज एक बार के लिए छोड़ दो, सेगमेंट तो अलग ही हो गया। चलो, फिर आपको हैश मैप्स और हीप्स के क्वेश्चन सबसे पहले निपटाने हैं, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, हाथ सेट हो जाएगा पर्टिकुलर लैंग्वेज में, इन पे अच्छे से कोडिंग कर पाओगे। ये तीनों चीजें कि इनके बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। जब सबके क्वेश्चंस आप कर लोगे, फिर जाके हैशमैप हीप्स और स्टैक्स क्यूज के लिए बता रहा हूं आपको, उसके बाद आप इंप्लीमेंटेशंस भी इनकी बाद में करना। टाइम बचा तो इनकी इंप्लीमेंटेशन हो गई एक तो, और हैशमैप हीप्स की इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इनके बाद करना। ठीक है, और फिर और कुछ थ्योरी हैशमैप की। फिर इधर आते हैं फोर्थ मंथ, लास्टली सबसे भयंकर मंथ। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली जो मैंने 4 चीज लिखी है, 1 महीने में इसको आप तभी कर पाओगे जब आप दिन रात पढ़ते हो। ठीक है, सच बता रहा हूं। तो यहां पे आप ध्यान देना, डायनामिक प्रोग्रामिंग दिन रात अगर कर रहे हो तो 1 हफ्ते में, बहुत मुश्किल है 1-1.5 हफ्ते में, लेकिन हो जाता है। और अच्छे से भी कर रहे हो, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 हफ्ते में आप निपटा सकते हो। बट अगर आप 2 वीक्स में कर रहे हो तो ध्यान रखना, ग्राफ्स आपका मिस आउट हो जाएगा। बट दैट इज ओके, अगर आपने एक चीज ढंग से कर रखी है तो। ठीक है, इसको भी कंटिन्यू रखना। प्लेसमेंट अगर आपकी आ भी रही है तो उस समय पढ़ाई नहीं रहनी चाहिए। मैं तो इस महीने की बात बता रहा हूं, अगर ये इस महीने में रह गया, अगले महीने में करना है आपको ये। ठीक है, फिर ग्रीडी बैक ट्रैकिंग को नॉट मोर देन 1 वीक आपको देना है, नॉट मोर देन 1 वीक, दोनों को मिला के। ठीक है, बिट मैनिपुलेशन, ओप्स की थ्योरी पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, ये आपको निपटाना है। बिट मैनिपुलेशन कर लेना, ईजी और मजा आएगा आपको। टाइम बचा उसके बाद तो लास्ट में आप ग्राफ्स करना। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, जबरदस्ती ग्राफ्स आपको नहीं पढ़ना, अगर आपके पास जैसे आप बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करके ये नहीं पढ़ना। ठीक है, ढंग से उस चीज को करना, डीपी या ग्राफ में से। अगर आपके पास दोनों का टाइम नहीं बचता है तो डीपी को, मेरे हिसाब से तो डीपी को ही अच्छे से करना, या ग्राफ को किसी एक को अच्छे से करना है। फिर इसमें फायदा क्या रहता है, हम साथ साथ बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी हो जाती है। तो ये मेरा कंसेंस है। ग्राफ्स में बीएफएस, डीएफएस, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इजी वाली चीजें होती है, ये तो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये आपको करना ही करना है। ठीक है, बेयर मिनिमम। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपने। ठीक है, कि सबसे पहले रिसोर्सेज कौन सी है, क्या क्या हमें नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग टू मेनी रिसोर्सेज, टू मेनी चैनल्स, टू मेनी रोड मैप्स, नो, सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। आज की वीडियो देखी, पढ़ना चालू करना है, ज्यादा मेरे को भी नहीं देखना 2 महीने बाद आपको। ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में, पढ़ाई की वीडियो देखना मेरी। रिसोर्सेज की बात करें, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यार, विश्वास दिवस इज लाइव, तो आप जा सकते हो क्या यार, पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट पर, पीडब्ल्यू स्किल्स पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, आपको मिल जाएगा डीएसए के कोर्स, किसमें, C++, किसमें, जावा, पाइथन। ठीक है, तो इफ यू कैन अफोर्ड, 2500 का प्राइस है सिर्फ, इफ यू कैन अफोर्ड इट, आई वुड डेफिनेटली से, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे बच्चे यार काफ़ी शाणे बनते हैं कि नहीं यार हम तो सबका देखेंगे पहले, इससे भी देखता हूँ, उससे भी देखता हूँ, इससे भी देखता हूँ, इससे भी देखता हूँ, डिसाइड बाद में करूंगा। ठीक है, बर्बाद कर रहे हो अपना टाइम, ये सब फर्स्ट ईयर में करने की चीजें होती है। ठीक है, अभी ऐसा है कि भाई जो दिख रहा है फटाफट उसको करो। ठीक है, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड चीज प्रोवाइड कर देगी, 4-5 महीने में, 4-4.5 महीने में सब निपट जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो वाली लैंग्वेज ले लेना कि भाई इन दोनों में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से देख लेना, यहाँ विश्वास सर है तो जो टीचर आपको पसंद है उस हिसाब से चूज करना हमेशा बैच, या फिर अगर कोई लैंग्वेज आप पहले से पढ़ चुके हो तो वो चूज करना। ठीक है, नॉट प्रैक्टिसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, अगर आप सिर्फ कोर्स देख रहे हो, आप खुद से क्वेश्चन नहीं करने, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, पहले ही बता रहा हूं आपको। फिर स्विचिंग लैंग्वेजेस, C++ पढ़ी, बीच में स्विच हो गए जावा में, ये बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी, कंटिन्यू रखना है। और ये एक क्राइम है, ये मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे यार, बैकलॉग्स इज अ क्राइम। ठीक है, तो अवॉइड बैकलॉग्स एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अब इतने महीने नहीं बचे आपके कि आप इसमें भी बैकलॉग लाओ। साल भर होता है तो बैकलॉग बनती है, 4 महीने में भी अगर आपकी बैकलॉग बनेगी तो टॉपिक्स मिस हो जाएंगे, वापस से चीज़ें पढ़नी पड़ती है जीरो से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इस वीडियो के लिए इतना ही है, फटाफट यार मैं चलता हूँ, और आप डेफिनेटली पढ़ना चालू करो, डीएसए इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टअप में लग जाएगी, मैं नहीं पढ़ रहा डीएसए, भाई तो अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है तुम्हारी स्टार्टअप में भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो पढ़ लो, जितना समझ आता है उतना डेफिनेटली पढ़ो। कोई मैं सीपी लेवल आपको करने के लिए यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, बेसिक डीएसए आपको आना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।